Hello everyone, class 11th, Introductory Microeconomics, your chapter number 1, Economy and Economics, Economics and Economy. Economics and Economy. Economy वो पूरा फ्रेमवर्क जिसके अंदर हर सेक्टर अपना काम कर रहा है। काम कई तरीके के हो सकते हैं। somebody is consumer, somebody is manufacturer, somebody is service provider, somebody is self employed। सारे के सारे सेक्टर्स मिलके इकोनॉमी फॉर्म करते हैं। हमारा सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसके दो सब हेड, ओइकोज मीन्स हाउस होल्ड, गृहस्थ, गृहस्थी, फैमिली, हमारी गृहस्थी, एंड निमीन टू मैनेज, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर आपको 2 या 3 पार्ट में देता हूं। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस या इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच डील्स विद मैनेजमेंट, मैनेज करता है चीजों को। क्या मैनेज करता है सर? मैनेज करता है अनलिमिटेड वांट्स। हम ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे दिमाग में 50 ख्याल आते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। इकोनॉमिक्स करता क्या है? 2 चीजें पकड़ के चलता है, योर अनलिमिटेड वांट्स एंड योर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मीनिंग होता है आपकी वेल्थ, आपका पैसा। तो इकोनॉमिक्स बताता है हाउ एन पर्सन या हाउ एन इंडिविजुअल कैन मैनेज हिज अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कार्स रिसोर्सेज। क्योंकि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसोर्सेज विच मीन्स मनी समवेयर इज लिमिटेड इन आवर हैंड्स। हमारे पास पैसा पर्याप्त नहीं होता, पैसा सीमित होता है, लेकिन हमारे वांट्स, हमारे डिमांड्स हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो बताता है कि आपको लिमिटेड पैसों के साथ में अपनी जो असीमित डिमांड्स हैं, मांगे हैं, वो कैसे पूरी करनी है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही यही है। What economics is all about? Economics is a branch that enables an individual to satisfy his unlimited wants within scarce resources। ये डेफिनेशन हो गया। ऑरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ, ओइकोस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आया डेफिनेशन क्या हुआ फिर कि इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जो एक किसी भी इंसान को ये बताता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने बेस्ट पॉसिबल यूजेस कैसे कर सकते हो, आप उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे ले सकते हो। तो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर यही है। आपको बताता है डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू। आप जब आगे पढ़ोगे डिमांड क्या है। डिमांड एक वेरिएबल है जो इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। डिमांड से ही आपको ये पता लगता है कि आउटफ्लो है कैश का या इनफ्लो कैश का इकोनॉमी में किस तरीके से चल रहा है। आप हेडिंग डालिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हेडिंग डालिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखाता हूँ। उससे पहले आपको बुक, जब भी आप बुक पढ़ेंगे आपको बुक में ये ज़रूर लिखा होगा कि इकोनॉमिक्स का ऑरिजिन कहाँ से हुआ। जो आपके कोर टॉपिक्स हैं मैं आपको नोट कराते हुए चलता हूँ। तो आप पहला डालिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, या हम इसको सिंपली डेफिनेशन कह सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, गिव अ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है क्या, चलिए लिखिए। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस
that enables economics is a science that enables an individual to get economics is a science that enables an individual to get the best possible results from the available स्कार्स। एक मीनिंग है स्कार्स, SCARCE, इसका मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम स्कार्स रिसोर्सेज एंड achieving the desired outputs. Economics is a branch. Economics is the science that enables an individual to get the best possible results from scarce resources. लिमिटेड रिसोर्सेज से आप बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हो, ये बताता है आपको इकोनॉमिक्स। फुल स्टॉप। स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स वेल्थ। रिसोर्सेज के लिए ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं वेल्थ की, पैसे की। पैसा हमारे पास हमेशा लिमिटेड होता है, तो स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स वेल्थ, फुल स्टॉप। इट इज प्राइमा फेसी, या इसको आप और सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, इट इज मोस्ट कॉमन थिंग and we all are aware of it. It is most common thing and generally we all know that resources are limited. Resources are limited, but human wants are unlimited. We all know resources are limited, but human wants are unlimited. Scarcity, जो मैंने आपको अभी बताया, स्कार्स, यहां से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। स्कार्सिटी, अभाव, कमी, इनएडिक्वेसी, इसके मीनिंग्स हो सकते हैं। स्कार्सिटी का मतलब ही है, स्कार्सिटी मीन्स जब आपके पास कोई चीज कम है तो आपको मैनेज करना है। स्कार्सिटी इज द मदर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी इज द एसेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स का काम ही है मैनेज करना। पैसा लिमिटेड है एंड वांट्स अनलिमिटेड है। 100 रुपए में ही हमको बेस्ट यूज करना है, जिससे कि हमारे 100 रुपए की वैल्यू वर्थफुल हो जाए, क्वांटिफिएबल हो, फुल मॉनिटरी टर्म्स में। तो स्कार्सिटी इज द एसेंस ऑफ, या एसेंस का एक और मीनिंग होता है सोल है, या बोले रूट कॉज है इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। और हमेशा याद रखिए, स्कार्सिटी इज द मदर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी गिव्स बर्थ टू द चॉइस। सर ये कैसे, चॉइस कैसे आता है? देखिए, आपके पास 100 रुपीज है ना। आप किसी रिटेल स्टोर पे खड़े हुए, आपको 2 चीजें पसंद हैं, वन इज कॉस्टिंग 100, अनदर वन इज 90, है ना।
आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट तो एक ही करना है, आपके पास रुपए तो 100 ही है ना। तो अगर आपके पास रुपए ही 100 ना होते, मीन्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तो आप दोनों ले लेते। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो हमको चॉइस लेना है, हमको बेस्ट पॉसिबल चीज़ लेना पड़ेगा, जिससे कि हमको फुल सेटिस्फैक्शन भी मिले और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज भी हो। ओके, तो स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉइंट्स में डालिए, स्कार्सिटी एंड choice scarcity and choice is the essence of economics। पहले हेडिंग डालिए स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, it is a situation where a person owns owns less as compared what he should have been owing। ये एक सिचुएशन होता है जिसमें इंसान के पास पैसा उतना नहीं होता जितना उसके पास होना चाहिए। इट इज ए कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल ओन्स लेस देन व्हाट शुड he or she has been owning। okay, then after your heading is choice, because दो एलिमेंट जो हैं वो हमारा सोल है इकोनॉमिक्स का, स्कार्सिटी एंड चॉइस, एंड स्कार्सिटी गिव्स बर्थ टू द चॉइस। नाउ चॉइस refers to the selection of best option from all available alternatives। तो चॉइस क्या है? चॉइस रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन का चॉइस करता है, बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना वो हमारा चॉइस है। ओके, देन आफ्टर हमें यहां से तीन चीजें पता चली। नंबर वन, वी कैन कंक्लूड दैट नंबर वन, स्कार्सिटी कॉजेज चॉइस, या अदर वर्ड्स में बोलें स्कार्सिटी गिव्स बर्थ टू चॉइस। बिकॉज मैंने बताया ना, आपके पास अगर आपके पास रिसोर्सेज अगर आपके पास अनलिमिटेड होंगे तो फिर आपको चॉइस का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो फिर आप वही चीज़ खरीद पाएंगे जो आपको बेस्ट ऑप्शन में आएगा, है ना। तो नंबर वन में हमने कंक्लूड क्या किया, स्कार्सिटी कॉजेज चॉइस। नंबर टू, चॉइस इन्वॉल्व्स
decision making. Choice involves decision making. And number 3, decision making refers to the mechanism where a consumer achieves maximum satisfaction by enjoying the option of choice, है ना। ओके, तो हमने पता किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच जो ह्यूमन को सिखाता है कि आपके पास जो लिमिटेड वेल्थ है उससे आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑरिजिन जो इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड से आया, ओइकोस एंड निमीन हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का सोल है 2 चीज़, स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अब हमारा आज का दूसरा टॉपिक, इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप हैं, तो बेसिकली 2 टाइप का इकोनॉमिक्स होता है और हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो हमने जाना इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, इकोनॉमिक्स करता क्या है, इकोनॉमिक्स के एसेंस क्या हैं। अब हम पता कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की कितनी कैटेगरीज हैं, तो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, साथ साथ में लिखा देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच होता है जो किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का इंडिविजुअल स्टडी करता है ना। हम किसी एक शॉप का डेटा ले रहे हैं, सेल है, परचेज है, कॉस्ट है, तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स वही काम करता है जो माइक्रो करता है, लेकिन ये वास्ट लेवल पे करता है, नेशन वाइड करता है। मैंने आपके लिए आउटलाइन किया है ग्राफ में, आप देखिए, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, वाइल स्टडी ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑन अ वास्ट लेवल, दैट इज नेशन वाइड। हेडिंग डालिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिखाता हूं आपको। Microeconomics is the study. Microeconomics is the study where all the economic problems that is I.E. problems of choice are addressed or studied. Problems are studied at individual levels ओके। देखिए, किसी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। फुल स्टॉप करिए, इसके बाद लिखिए इट स्टडीज इकोनॉमिक यूनिट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। It studies economic units on a small scale. Full stop.
Microeconomics thus include microeconomics thus includes study of demand, supply, जिसको हम प्रोडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, है ना, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूशन, फुल स्टॉप। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का एक पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी भी इकोनॉमिक यूनिट का इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो हम उसको माइक्रो कहते हैं। माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मिक्रोज मीन्स स्मॉल, छोटा, इंडिविजुअल लेवल। देन आफ्टर हमारा पार्ट बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप हेडिंग डालिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, काम यही करना है, इकोनॉमिक यूनिट का ही हमको स्टडी करना है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीज वास्ट लेवल पे हमको करनी होती है, नेशन वाइड, सिटी वाइड। नाउ द टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने जहां पे लिखा है वहां पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मिक्रोज, दैट मीन्स स्मॉल। ये आपके बुक्स में भी दिया गया होगा, आप जब बुक पढ़ोगे आपके बुक्स में होगा, आप जो भी बुक अपने एज पर सिलेबस यूज कर रहे होगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए, इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड और टेकन, जो आपको सिंपल लगे, ओरिजिनेटेड, टेकन। इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, MAKROS, comma, which means large. Full stop. It studies economic activities. It studies economic activities related to economy. It studies economic activities related to economy as a whole. एक इंडिविजुअल यूनिट का नहीं, एज ए होल पूरी इकोनॉमी का स्टडी करता है। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स सम टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड या स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉमा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, कॉमा, नेशनल इनकम, एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉमा, एग्रीगेट सप्लाई, है ना, नेशनल इनकम एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो हमारे इकोनॉमिक्स के दो पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल बेसिस। किसी एक इकोनॉमिक यूनिट का हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, जैसे डिमांड का पता कर रहे हैं, सप्लाई का पता कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन का पता कर रहे हैं। तो जब हम स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। वाइल जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम वही चीज़ क्या करते हैं, वही चीज़ हम जब नेशन वाइड लेवल पे या पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल, तो वो सब्जेक्ट मैटर हमारा बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का।
है ना। तो आपके दो टॉपिक मैंने कवर किए, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ थर्ड वन ऑफ योर टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मे भी हो सकता है कि मैं आज आपको सिर्फ समझा पाऊँ, ना लिखा पाऊँ। ध्यान से दीजिएगा, दो वर्ड्स हैं, अगर मैं आज नहीं डिक्टेट करा पाता हूँ, आपको लिखा पाता हूँ, तो मैं कल यहीं से शुरू करूँगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव का आपको बेसिक इंग्लिश मीनिंग पता ही होगा, सकारात्मक, या जो चीज़ें चल रही हैं दे आर गुड, ओके, व्हाट्स रनिंग इज गुड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमको एक सिंपल सी चीज़ ये बताता है कि हम आपको डेटा देते हैं, डेटा दे रहे हैं, और आप उस डेटा पर अपने पॉलिसीज बनाते चले जाइए। अगर हम इनको अदर वर्ड्स में कहें तो वो कुछ यूँ कहता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। जैसे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना। जब हमारा इंडिपेंडेंस, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस नहीं था, या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले का, बिफोर 1947, तो हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्स थे कि जैसे कि लिखा हुआ है, पॉवर्टी इन इंडिया इफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारे देश की ज़्यादातर जनता थी या ज़्यादातर जनसंख्या थी, वो गरीबी की रेखा में थी, पॉवर्टी मतलब गरीब थे उस वक्त, है ना। और कहते हैं कि मोर देन जो था कि लार्जर परसेंटेज जो था गरीब था, और 22% जो था टोटल पॉपुलेशन का वो बिलो पॉवर्टी लाइन था, बीपीएल था, मीन्स उनके पास खाने रहने के अभी नहीं था। दे वॉज नॉट इवन गेटिंग द बेसिक लाइफ नीड्स, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो क्या कहते हैं कि नेचर और एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा कैसा है, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमको वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है जो कि हम देखते चले आए हैं। नॉर्मेटिव थोड़ा सा अलग है। पॉजिटिव व्हाट इज एग्जिस्टिंग, अगर इसको बोलूं व्हाट इज एग्जिस्टिंग, एंड नॉर्मेटिव जो है ये है ही नॉर्मेटिव, ये कहता है व्हाट ऑट टू बी। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फैक्ट्स को रिकॉल करके उनका स्टडी करना, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जैसे अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लार्जर परसेंटेज था वो क्या था, पॉवर्टी में था, गरीबी में था। 22% ऑफ द टोटल परसेंटेज वाज इवन बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है व्हाट ऑट टू बी, ये 22% नहीं होना चाहिए था, होना कुछ और चाहिए था। व्हाट ऑट टू बी, ये नहीं, ये होना चाहिए था। मतलब एक्सेप्शनल बात कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको आपके अगले वीडियो में लिखाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक बार फिर से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हो सकता है एक बार में स्किप हो जाए। मैं अगले में वीडियो में आपका ये लूँगा, देन आफ्टर मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जो आपके 3 टॉपिक्स बचते हैं, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या है, देन आफ्टर एक सिंपल इकोनॉमी क्या होता है। आज मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, नया सब्जेक्ट है। थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे होते हैं तो हमको आगे चीज़ें मैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, अरे सर इससे न्यूमेरिक नहीं आना है,
लेकिन बेसिक्स आपके कभी नहीं बदलते। जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करोगे तो भी ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से डिक्टेट करके लिखाऊंगा, देन आफ्टर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।